जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। घर में दरिद्रता लाती हैं ये 7 आदतें। मित्रों, वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। कहते हैं कि घर में गलत दिशा या एक छोटी सी चीज़ भी वास्तु दोष का कारण बन सकती है। कई बार व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिल पाती। इसके पीछे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। वास्तुशास्त्र में कई ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो घर में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो दुर्भाग्य जीवन भर साथ नहीं छोड़ता। इससे न सिर्फ धन हानि होती है, बल्कि व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान हो जाता है। तो आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सी चीज़ें हैं जो घर में दरिद्रता लाती हैं। लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो उस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मीरा संस्थान पर। और आइए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं, जो व्यक्ति सूरज निकलने के बाद भी सोए रहते हैं या बिस्तर पर पड़े रहते हैं, ये भी उनके घर में नकारात्मकता लाता है। हमारे यहाँ सूर्य उदय से पहले उठने की परंपरा रही है और मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। किसी को अगर उधार पैसे देने हैं या लौटाने हैं तो ये काम सूर्यास्त से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर सूर्यास्त के बाद भी आप किसी को पैसे देते हैं तो ये आपकी धनहानि का कारण भी हो सकता है। मित्रों, बचपन में अक्सर नाखून चबाने की आदत के कारण किसी न किसी ने आपको डांटा अवश्य होगा। एक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति ऐसा करता है या जो बच्चे ऐसा करते हैं, उनका सूर्य कमज़ोर होता है और इस कारण से उनकी आँखों में समस्या बनी रहती है और अपयश भी मिल सकता है। कभी भी रात में रसोई को गंदा न छोड़ें, और अगर आपके किचन में झूठे बर्तन और गंदगी रहती है तो माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं और इससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इससे आपके घर में धन धान्य में कमी आती है। रात में घर में झाड़ू न लगाएं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना भी गलत माना जाता है। माना जाता है कि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है और रात में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी नाराज़ होती हैं, इसलिए झाड़ू को रात में नहीं लगाना चाहिए। साथ ही झाड़ू को पैर लगाना भी अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में जूते चप्पल बिखरे रहते हैं तो इससे अनावश्यक तनाव हो सकता है। इस कारण आपके घर में धन की कमी होती है और सफलता प्राप्ति में अड़चनें आती हैं। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। आपको अपने घर के मुख्य द्वार से अंधेरे को समाप्त करना होगा। वहाँ पर्याप्त लाइट की व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा आपके बनते हुए कार्य बिगड़ने लगते हैं और कई कामों में सफलता मिलते मिलते रह जाती है, जिससे आप मानसिक तनाव में भी आ जाते हैं। और मित्रों, अब बात करते हैं दूसरे बिंदु की। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम में खाली बाल्टी से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए आप अपने बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी न रखें। अगर बाल्टी में पानी नहीं है तो बाल्टी को उल्टा करके रख दें। कई लोगों को आपने देखा होगा कि अपने बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत आदत है। वास्तुशास्त्र कहता है ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। साथ ही बिस्तर पर भोजन करने से बिस्तर गंदा होता है और ऐसे बिस्तर पर सोने से रात में बुरे सपने आते हैं। घर पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें,
क्योंकि जहाँ साफ सफाई नहीं होती वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। लेकिन भूलकर भी सूर्य उदय के बाद झाड़ू पोछा न करें, इससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और वास्तु के अनुसार दर्पण, जो कि सद्भाव का प्रतीक माना जाता है, जिसे हम लोग शीशा भी कहते हैं, अगर आपके घर में ये टूट जाता है तो ऐसे दर्पण को घर में कदापि ही नहीं रखना चाहिए। मित्रों, टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित करता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए तुरंत टूटे हुए शीशे को हटा देना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये एक बहुत ही अशुभ लक्षण माना जाता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो सकते हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार आर्टिफिशियल पौधे या फूल घर में रखना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इनके घर में होने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है और घर परिवार की शांति भंग हो जाती है। आर्टिफिशियल पौधे दिखने में खूबसूरत ज़रूर होते हैं, लेकिन इससे परिवार के सदस्यों के रिश्ते भी खराब होते हैं। लोगों में दिखावे की आदत बढ़ने के कारण अक्सर हम जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती उन्हें भी स्टोर रूम में रख देते हैं, जिसके कारण उनमें जाले लगना या उनके ऊपर धूल मिट्टी छाना, कुल मिलाकर गंदगी फैलने लगती है। और जहाँ गंदगी होती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास कदापि ही नहीं होता और ऐसे घर के लोगों को आर्थिक तंगी और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। कर्ज बढ़ने लगता है। मित्रों, जंग लगा हुआ खराब लोहा जितनी जल्दी हो सके आप अपने घर से बाहर कर दें। घर में कभी भी पुराने या खराब जंग लगे ताले न रखें। मान्यता है ऐसा करने से घर के लोगों की तरक्की बाधित होती है, सफलता में तरह तरह की बाधाएं आने लगती हैं। टूटे फूटे बर्तन, शीशा, झाड़ू, मग, कप, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, दीपक आदि कोई सा भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आपका व्यापार प्रभावित होता है, आपकी कमाई प्रभावित होती है और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी नौकरी में तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, आपकी जीविका पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। अगर आपके परिवार के कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तु के अनुसार अगर आपके घर में मृत पौधे हैं तो आपको अपने परिवार के सदस्यों के संबंध में स्वास्थ्य संबंधी समस्या झेलनी पड़ेगी। इसलिए अगर आपने अपने घर में पौधे लगाए हैं तो रोज़ाना उनको पानी दें, उनकी देखभाल करें, जिससे वो फ्रेश और ताज़े रह सकें। नंबर 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या फिर बंद घड़ी हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए या उसे सही करवा लेना चाहिए। बंद घड़ी आपके समय पर बुरा असर डालती है। ऐसे में उस घर में रहने वाले लोगों को संबंधित तनाव और दुर्भाग्य दोनों ही घेर लेते हैं। नकारात्मक ऊर्जा उनका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए अगर घर में कोई भी बंद घड़ी पड़ी है तो उसे सही करा लें या फिर वहाँ से हटा दें। वास्तु के अनुसार आपको अगर एंटीक चीज़ें लाने का शौक़ है, खरीदने का शौक़ है तो संभाल कर लाएं, क्योंकि ये प्राचीन वस्तुएं अक्सर अपने पिछले मालिकों की कहानियाँ और ऊर्जा लेकर आती हैं। इसलिए एंटीक चीज़ों को घर में लाने से पहले उसका इतिहास अवश्य जान लें, क्योंकि ये आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती हैं। वास्तुशास्त्र कहता है नया साल आने पर कैलेंडर तो लगा लेते हैं,
लेकिन पुराना कैलेंडर फेंकने के बजाय आप उसे संभाल कर रख लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देता है। इसलिए पुराने कैलेंडर को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप शाम के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीज़ों का दान करते हैं। माना जाता है कि संध्या के बाद इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम के कोने में झाड़ू रखना चाहिए। वहीं आपको गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में पूजा कक्ष या झाड़ू रखने का स्थान नहीं करना चाहिए। साथ ही पुरानी और टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल भी करने से बचना चाहिए। नंबर 5, हम सभी जानते हैं रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहता। लेकिन वास्तु के हिसाब से जिन घरों में अन्न भंडार रखने वाला पात्र अगर खाली हो तो घर की सुख समृद्धि चली जाती है और माँ लक्ष्मी के साथ माता अन्नपूर्णा भी नाराज हो सकती हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर के अन्न भंडार को कभी भी खाली न होने दें। अन्न के पात्र में कुछ न कुछ अवश्य डालें। एक मान्यता के अनुसार अपने पर्स को भी कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। अगर पैसे नहीं भी हैं तो एक सिक्का ही रखें, लेकिन पर्स को खाली ना रखें। इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और सुख शांति भी बाधित होती है। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पूजा घर में रखे कलश को भी कभी खाली नहीं रखना चाहिए। एक मान्यता के अनुसार पूजा के कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा के कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से होता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा घर में रखे हुए कलश को कभी भी खाली न रखें। इसमें गंगा जल अवश्य डाल दें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और घर के परिवार के सभी सदस्यों के उन्नति के मार्ग खुलते हैं। सूर्यास्त के बाद बालों में कभी भी कंघी नहीं करनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। अब बात करते हैं नंबर 6, महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। घर की साफ़ सफाई के बाद महिलाओं को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान करने के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए, विधिवत पूजन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। ऐसा जिस किसी भी घर में होता है उस घर की स्त्रियां सदैव क्रोधित रहती हैं और कभी भी खुश नहीं रहती। वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। घर में नारी शक्ति की इज्जत ना करना। नारी देवी रूप में होती है और उनकी इज्जत न करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। मित्रों, घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ या फटी हुई तस्वीरें या ग्रंथ रखना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इन्हें किसी पवित्र नदी में या सरोवर में विसर्जन कर देना चाहिए। भूलकर भी किचन में दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। यह आदत घर के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य के प्रति बड़ी ही खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसा करने से घर में बीमारियां अपना वास कर लेती हैं। बाथरूम और टॉयलेट के दरवाज़ों को अनावश्यक खुला रखने पर घर और व्यापार में लगातार पैसों का नुकसान होता रहता है। यह भी ध्यान रखें कि इन दोनों के दरवाजे खोलने और बंद करने पर आवाज़ भी नहीं करें, अन्यथा ये भी एक वास्तु का दोष माना जाता है। नंबर 7, वास्तु के अनुसार नमक का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि दूसरों से कभी भी मुफ्त में नमक लेकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी कारणवश
किसी से नमक लेना भी पड़ता है तो आपको उसके बदले में कोई अन्य वस्तु या कुछ पैसे देने चाहिए। मुफ्त में नमक का प्रयोग करने से जीवन में रोग और कर्ज की समस्या बढ़ती है। वास्तु के अनुसार मुफ्त में मिली हुई सुई का भी कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मुफ्त में किसी से सुई ली जाए तो उसके जीवन में नकारात्मकता बढ़ने लगती है और उस घर के लोगों के बीच में प्रेम संबंध खराब होने लगते हैं। ये आपके दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करता है, साथ ही साथ आर्थिक मोर्चे पर भी आपको नुकसान देता है। बेहतर होगा कि आप बाज़ार से नई सुई खरीद कर ही उसका इस्तेमाल करें। हमें गलती से भी मुफ्त में मिले किसी भी रूमाल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि रूमाल यदि मुफ्त में लेकर उसका प्रयोग किया जाता है तो लोगों के बीच मनमुटाव होता है, आपसी अनबन बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, लोगों के बीच संबंध खराब होने लगते हैं। इससे न तो रूमाल कभी भी दूसरों से मांगकर इस्तेमाल करें और न ही अपना रूमाल किसी को भी दें। इन दोनों ही चीज़ों को शनिदेव से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा कहते हैं लोहे या तेल को मुफ्त में इस्तेमाल करने से जीवन में प्रतिकूल प्रभाव को बढ़ावा मिलता है। दान में लिए लोहे से घर में दरिद्रता आती है, जबकि मांगा हुआ तेल आपको आर्थिक मोर्चे पर कमज़ोर करता है। ऐसा करने से आप पाई पाई के लिए मोहताज भी हो सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल कभी भी मांगकर नहीं करना चाहिए। मित्रों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत तक हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई जानकारी, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को सादर जय श्री कृष्णा।